ठीक है, अभी हम लोग अपना आगे देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल की डेट में हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव देखे थे। आज हम लोग जो अपनी स्टडी करेंगे वो करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ध्यान रहे ये शब्द जो लिखा है हिंदी में अगर आपको रहा मिल जाता है, क्या मिल जाता है? रहा, तो ध्यान रखिएगा रहा से कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, रहा से कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट ओवर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, लेकिन बेसिक इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें लोग गलती कर देते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा इसकी स्पेलिंग पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको बता दें, याद रखिएगा रहा से कॉन्टिन्यूअस, यानी जहां जहां रहा होगा वहां आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी। आप कॉन्टिन्यूअस बोलो तब भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, रहा बोलो तब भी आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक, तो बात रही कॉन्टिन्यूअस की, तो रहा से कॉन्टिन्यूअस, ये बात याद रखिएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं सेंटेंस के टाइप के ऊपर। जैसे ध्यान दो, यहां पर देखो एक सेंटेंस मेरा है, जैसे मान लो मैं जा रहा हूं, सिंपल, राइट। तो आप देखो हमने आपको बताया हा से प्रेजेंट है, हा से पास्ट है और गा से फ्यूचर है। ठीक है, तो आप समझो हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। अगर यहां पर था कर दें तो कहोगे सर था से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे मान लो गा कर देते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे सर गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मुमकिन बात है। तो आपको बता दें तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे ही हैं, फर्क सिर्फ किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। फिर रिपीट कर रहे हैं, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे ही हैं, फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, ये ध्यान रहे। अभी अगर यहाँ पे हूं है तो हम आई के साथ एम लगा देंगे, अगर यहाँ पर था होता तो आई के साथ वाज लगा देते, अगर यहाँ पर गा होता तो आई के साथ शैल बी लगा देते। ध्यान रहे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम आई वी के साथ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई वी के साथ शैल बी लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी यूज करते हैं। ध्यान रहे लग दोनों जाते हैं दूसरे के साथ में, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज में एक वचन बहुवचन होता नहीं है। ठीक है, इसलिए लग दोनों जाते हैं, लेकिन थोड़ा मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली आई वी के साथ शैल बी लगाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और बाकी सभी के साथ विल बी यूज करेंगे। रहा शब्द है तो मुमकिन बात है आईएनजी फॉर्म तो बनती है, राइट। फिर से एक बार देखो, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आप देखो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर बिल्कुल लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लेंगे जाकर, हूं तो आई एम, फिर जाने की गो, रहा की एनजी, आई एम गोइंग। ठीक, तो आपने देखा तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ किसका है? फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, ये ध्यान रखिएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला मैं आम खा रहा हूं, तो आप देखो सिंपल क्या करोगे आप, देखो मैं की इंग्लिश आई हो गई, फिर उल्टा आना है ना, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको बैक से उल्टा चले आना है। ठीक, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब हूं लगा हुआ है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इज लगाएं, एम लगाएं, क्या लगाएं, सिंपल आप देखो यहाँ पे आई एम लगेगा, क्योंकि इंग्लिश आई एम होती है, तो सवाल ही नहीं खड़ा होता आप हमसे पूछें कि सर इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, जो लगा वो लगा दो उठा के, सिंपल। उसके बाद खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है? मान लो खाने की ईट होती है और रहा की आईएनजी होती है, तो आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूं आम, तो मैंगो या मैंगोज वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले कौन? मैं, ठीक, फिर नंबर 2 पे आई एम, नंबर 3 पे खा रहा, नंबर 4 पर आम। ठीक है, एट फर्स्ट हम क्या लिखेंगे अपना, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मैन वर्ब, नंबर 4 अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब सोचेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नजर में खाली मैंने बोला मैं आम खा रहा हूँ, सवाल करो मैं क्या खा रहा हूँ, जवाब आएगा आम, आम ऑब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश, इंग्लिश क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किताब। किताब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं क्या उड़ा रहा हूँ, पतंग। पतंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका स्थान अंग्रेजी में मैन वर्ब के बाद होता है, अदरवाइज होता और जगह पर भी है, प्रीपोजिशन के बाद हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, बेसिकली वर्ब के बाद मिल जाता है, ठीक है। कर्म इसको कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस चीज को, अब मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बैक से साउंड था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, बहुत ज्यादा हॉर्न बज रहे थे। हम बैक आ चुके हैं, हम आपको अगला बताते हैं, ठीक है। देखो सिंपल यार, आज से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पे थे होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, और गे होता तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता, ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू, हॉर्न बजने लगा बैक से, ठीक है। तो हम की इंग्लिश क्या होगी, वी होगी। है की इंग्लिश आर होगी, खेलने की प्ले, और रहा की आईएनजी। वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे मैन वर्ब, नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट। शायद समझ में आ रहा होगा। अगर हम कहें कि हम क्रिकेट खेल रहे थे तो सिर्फ यहाँ पर, अगर थोड़ा तुम और जूम आउट कर ले, हम अगर यहाँ पर थे करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम वर कर देंगे, उठाकर क्या कर देंगे, वर कर देंगे। वेयर जिसको हम कहते हैं बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। तुम अपना कार्य लिख रहे हो, तो देखो हाथ से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर होता तुम अपना कार्य लिख रहे थे तो था से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो तुम की इंग्लिश यू, हो की इंग्लिश आप लिख रहे हैं या हो, बात वही है। आर कर रहे की डूइंग। अब देखो अपने के तुम, अरे तुम्हारे के साथ, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगती है, योर काम की इंग्लिश वर्क हो गई। यू आर डूइंग योर वर्क, फिर से देखो कौन, तुम सब्जेक्ट यू, हो की इंग्लिश आर, करने की डू, रहा की आईएनजी डूइंग, यू आर डूइंग क्या, अपना कार्य। तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगती है, कार्य की वर्क लगती है। तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर मैन वर्ब, नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट अपना हम नोट करते चले जाते हैं, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, तीनों कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस सिर्फ किसका है, हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से आते हैं, इज एम आर आते हैं। इज माने है, एम माने हूँ, आर माने है। जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन से आते हैं, आप देखेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको वाज वर्ब मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको, वाज वर्ब मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है, फिर भी आपको हम लिख के बता दे रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगे, वाज और वर्ब मिल जाएंगे। देखकर इनको आप घबराए ना, आपको हम बता दें इंग्लिश के कोड है और कुछ नहीं है। इसको हिंदी में हम था या थी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में वाज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम थी या थे बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साद वर्ब लगाएंगे। ध्यान रहे आई एक वचनकर्ता है, इसलिए यहाँ पर भी साथ में वाज लगाते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, फिलहाल वाज लगाएंगे। क्यों सर वाज क्यों लगाएंगे, वर्ब क्यों नहीं लगाएंगे, ध्यान दो, अच्छा गौर करो। अच्छा सवाल का आंसर देखो आप पहले। मैं तैर रहा था, मैं तैर रहा था, कौन, मैं। चलो भाई आई लगा दिया उठाकर हमने। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर था की इंग्लिश क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे। उसके बाद तैरने की स्विम और रहा की आईएनजी स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पे लेटर मेरा डबल रिपीट करा है, इसका एक नियम होता है, डबल कहाँ पे करेंगे सिंगल कहाँ पे करेंगे वो गलत टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले आप नाम सब्जेक्ट लेंगे, ये ध्यान दे कंफ्यूज ना, इसको देख के डिसाइड कर लें आप कि इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे या विल बी शैल भी लगाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है माने के मुताबिक। जैसे यहाँ पर देखो हम तैर रहे थे, तो सबसे पहले हम की इंग्लिश, सॉरी हम की इंग्लिश वी, बिल्कुल लास्ट में थे लिखा तो वर्ड लगा दो, सोचने नहीं वाज लगाए कि वर्ड लगाए, ठीक है, वर्ड लगा दो। उसके बाद स्विमिंग तैर रहे थे, ठीक है। हम थोड़े नीचे सेंटेंस लेंगे। हाँ अगर यहाँ पर हम है कर दे, मैं तैर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो यहाँ पर हम एम लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हम तैर रहे हैं तो यहाँ पे आर लगा देंगे, यहाँ पे है लगा के, कौन सी बड़ी बात है। हम रिपीट कर रहे हैं, तीनों टेंसेज में सिर्फ फर्क हेल्पिंग वर्ब का है, इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता है इसकी हिंदी है, एम की हिंदी हूँ है, सॉरी एम की हिंदी हूँ है और आर की हिंदी है या हो होती है, राइट ना। तो आपको खुद पता है पहले से बात कि इज एम आर की हिंदी या उनकी इंग्लिश क्या होती है। तो हा से प्रेजेंट है, था से पास्ट है, गा से फ्यूचर है। थोड़े वाक नीचे से हम लेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
कि हम अपने पास कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लेंगे। कुछ नहीं है, खाली कोड है, माने बदल जाते हैं। जो इज़ेमार वहाँ है हूँ है का काम कर रहा था, यही वाज वर्ड यहाँ था थी थे का काम कर रहा है। रहा के साथ अगर आपको मिलता है कुछ तो वहां पर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। कौन? मैं। था की इंग्लिश, वाज पढ़ने की इंग्लिश, रीड रहा की इंग्लिश, आईएनजी। आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? एक पुस्तक। कब पढ़ रहा था? कल पढ़ रहा था। ध्यान दो, सिंपल तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मैन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बाकी सेक्शन उतारेंगे। तो कैसे? नंबर 1 सब्जेक्ट मैं, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब था, नंबर 3 मैन वर्ब पढ़ रहा, नंबर 4 अपना ऑब्जेक्ट एक पुस्तक, नंबर 5 बाकी हिस्सा। सो आई वाज, ये ना पूछे वाज लगाए कि वर्ड लगाए, हम बार बार कह रहे हैं। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थे लिखा है कि थी लिखा है कि था लिखा है कि थी लिखा है लिखा है कि हूँ लिखा हुआ है। इसको देखें आप आंखें खोलकर क्या लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करें सब्जेक्ट के बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, फिर था की इंग्लिश वाज, पढ़ने की इंग्लिश रीड, रहा की इंग्लिश आईएनजी, आई वाज रीडिंग, एक पुस्तक एक बुक, कल यस्टरडे, मतलब बीता हुआ है ना, था लगाया तो यस्टरडे लगाएंगे। बढ़िया। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा कर लें कि, लेकिन आपका वाक्य यहाँ पे फंस जाएगा, हमको यहाँ से कल हटाना पड़ेगा। हम बोले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अगर हम बोल दें तो आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पे कुछ लगा लो उठा के दूसरा वर्ड, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे क्या लिखा है। तुम क्रिकेट खेल रहे, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। देखो यहाँ पे कल जो बार बार आ रहा है, एक बात मेरी समझ लें पहले, ये कल फ्यूचर का नहीं है, पास्ट का है, ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गा के साथ कल आता है तो फ्यूचर का टुमारो हो जाएगा, था के साथ कल आता है तो वो पास्ट का है, बीता हुआ, ठीक है। तुम मतलब यू। अब थे की इंग्लिश वाज या वर होगी, सिंपल वर लगा दो, सवाल ही नहीं पैदा होता है इज़ेमार या वाज लगाने का। जब थे कि आपको पता है कि वर होती तो वर लगाओ ना, नहीं पता तो याद करो बैठ के उसको, आप समझो, हमसे पूछो, आप बताएंगे आपको। तो तुम की इंग्लिश यू हो गई, थे की इंग्लिश वर हो गई, खेलने की प्ले, रहा की आईएनजी हो गई, यू आर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। कब? कल, तो यस्टरडे ना कि टुमारो, क्योंकि लास्ट में था यानी कि बीता हुआ। शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी, शायद। हम आगे देखेंगे। अगला है, यह लड़की कल रो रही थी, ठीक। देखो गौर करो यहाँ पे, कौन लड़की? यह लड़की। बेसिक जानदार है इसलिए दिस लगाएंगे, हो सकता है सामने भी मौजूद हो इसलिए दिस लगा दिया गया है। तो दिस गर्ल, अब थी की इंग्लिश तो वाज होती है, वाज लगा दो, रोने की वीप, रहा की आईएनजी, रही की आईएनजी, तो दिस गर्ल वाज वीपिंग, कब रो रही थी? कल रो रही थी, तो यस्टरडे लगा देंगे, दिस गर्ल वाज वीपिंग, यस्टरडे हो जाएगा हमारा। हम आपको सिर्फ अफर्मेटिव समझा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान के चलो, यह लड़की, हमको यहाँ से कल हटाना पड़ेगा, यह लड़की रो रही है, अगर कर दे यहाँ पे तो आपको होगा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, तो बनाएंगे दिस गर्ल इज वीपिंग हो जाएगा सर, है ना, ठीक। तो केवल हाथ हा और गा का फर्क है, बाकी सब सेम है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम अगर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सिंपल, रहा के साथ गा, मात्रा कोई भी हो सकती है, रहा के साथ था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा के साथ हा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा के साथ ग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक। सिंपल इसमें है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ आप आई और वी के साथ शैल भी लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाएंगे। सिंपल, देखो कैसे, यहाँ पर ये पहचान बता रहे, लेकिन कोई आपको इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए, रहा प्लस गा, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म है। देखेंगे कैसे। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, ध्यान दे मेरी बात पे प्लीज। हमने कहा गा से आपका फ्यूचर, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक। शुरू करते हैं कैसे। देखो मैंने बोला कि मैं मतलब आई, अब देखो मैंने बोला आई वी के साथ लगाएंगे शैल बी, आई वी के साथ शैल बी लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे शैल बी लगा लिया है रहा हूँगा के अर्थ में, मतलब मान लो कि हूँगा के अर्थ में लगाएंगे तो उचित होगा, हूँगा के अर्थ में। अब पढ़ रहा तो पढ़ने की रीड, रहा की आईएनजी, आई शैल बी रीडिंग, उस समय एट, उसकी इंग्लिश दैट, समय की इंग्लिश टाइम। आप समय के बिंदु के लिए एट का यूज करते हैं, एट एक प्रीपोजिशन है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। अगला देखो, हम कल अलीगढ़
जा रहे होंगे। ठीक, तो कौन, हम की इंग्लिश वी के साथ शैल भी लगा देंगे। जा रहे की इंग्लिश जाने की गो, रहे की आईएनजी गोइंग। जाने के लिए प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। कहाँ जा रहे होंगे, अलीगढ़। कब, कल, टुमारो। आपने देखा गा के साथ कल आया तो इंग्लिश लगी टुमारो, क्योंकि आने वाला कल। फिर से एक बार देखेंगे हम। देखो, सबसे पहले अपना हम सब्जेक्ट लिखेंगे हम, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई वी के साथ शैल भी लगाते हैं, शैल भी लगा लेंगे। अब आप पूछेंगे सर बी यहाँ क्यों लगा हुआ है? जब शैल हेल्पिंग वर्ब है तो बी का यूज यहाँ पर सर क्या है? जबकि बी भी आपको बता दें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वाज वर है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग है और परफेक्ट में बीन है। ये बात समझना होगा आपको। बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो प्राइमरी है, तो सर शैल के साथ बी का रोल क्या हो सकता है, हम आपको बाद में इंशाल्लाह अलग से बताएंगे इसके बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई वी के साथ शैल भी, बाकी सभी के साथ विल भी यूज करेंगे। तो हम मतलब वी के साथ शैल भी लगाएंगे, जाने की इंग्लिश गो होगी, रहा की इंग्लिश आईएनजी होगी। वी शैल बी गोइंग, कहाँ जाएंगे? टू अलीगढ़। कब जाएंगे? कल, टुमारो। तो वी एक बार देखेंगे, वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। शायद आपको समझ में आया होगा। हम कल अलीगढ़ जा रहे हैं बोल सकते हैं, लेकिन वो बोला फ्यूचर में ही जाएगा क्योंकि कल होगा ना, इसलिए भले उसको आप प्रेजेंट में बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस में, बट जाएगा वो फ्यूचर में ही, क्योंकि आप कल जा रहे हैं, कल काम हो रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो शायद आप समझ पाए हैं। बाकी बात आपको बहुत सारे हम व्हाट्सअप भी कर देंगे, आप यहाँ भी थोड़ा देख भी लें। ठीक है, हम आपको सिर्फ अफर्मेटिव समझा रहे हैं एक नजर में। लास्ट टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा प्लस हा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा प्लस था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा प्लस का। मुझे वीडियो को पॉज करना है, मैं जस्ट बैक आता हूँ कुछ सेकंड्स। हाँ, तो फाइनली हम आपको बता दें कि रहा प्लस हा अगर आपको मिलता है, रहा प्लस हा, रहा प्लस हा, तो हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मात्रा कोई लगी हो। था से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों में आईएनजी फॉर्म, सिर्फ चेंजेस हेल्पिंग वर्ब के होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगेगा, पास्ट में वाज वर लगेगा, फ्यूचर में विल बी शैल भी लगेगा। इस वीडियो का थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने बहुत फास्ट रिकॉर्ड कर है बिकॉज मेरा यूट्यूब का कोई टारगेट नहीं है। हम सिर्फ अपने मैंने कोचिंग के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के जो बाद में पढ़ रहे हैं बहुत वीक है, अदरवाइज मुझे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको बहुत बड़ा वीडियो है, लगभग 400 MB के आसपास, इसको हम उठाकर यूट्यूब अपलोड करके आपको लिंक भेज देंगे। एक तो मेरे पास से जो गुजरते हैं मेरे घर के पास से, तो उनको पता हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हारन की गर्दन पे पैर रख के निकलते हैं, कहीं वो धोखे से बंद ना हो जाए। आप शायद बीच में सुन पा रहे होंगे, बट आवाज को म्यूट कर देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सुनने में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर कहीं इरर या फॉल्ट लगे तो मुझे मैसेज करके आप बता। इंशाल्लाह अगला वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड करते रहेंगे परफेक्ट टेंस के ऊपर। अभी सारे वीडियो पहले अफर्मेटिव में बनाएंगे, उसके बाद हम एक साथ आपको बताएंगे एक के अल्फाबेट बनाना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं।